यह घाट गंगा नदी के किनारे स्थित है और इसे हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। मणिकर्णिका घाट न केवल धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यह शवों के दाह संस्कार के लिए भी जाना जाता है। यह घाट हिंदू मान्यता के अनुसार मृत्यु और मोक्ष का स्थल है। मणिकर्णिका घाट का पौराणिक महत्व। मणिकर्णिका घाट का नाम भगवान शिव और माता पार्वती की एक कथा से जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान शिव और माता पार्वती काशी आए थे, तब भगवान शिव ने यहां अपने कान का कुंडल अर्थात मणिकर्णिका खो दिया था। इसे खोजते समय भगवान शिव ने इसे इस घाट पर पाया। इस घटना के कारण इस घाट का नाम मणिकर्णिका पड़ा। ऐसा भी मान्यता है कि जिस स्थान पर यह कुंडल गिरा था, वहां एक कुंड बना, जिसे मणिकर्णिका कुंड कहा जाता है। यह कुंड आज भी घाट पर स्थित है और भक्तगण इसमें स्नान कर अपने पापों से मुक्ति पाने की कोशिश करते हैं। शिव और मणिकर्णिका घाट का संबंध। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान शिव स्वयं काशी में निवास करते हैं और यहां आने वाले प्रत्येक जीव को मोक्ष प्रदान करते हैं। मणिकर्णिका घाट को भगवान शिव का सबसे प्रिय स्थल माना जाता है। कहा जाता है कि यहां जिस भी व्यक्ति का अंतिम संस्कार होता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में वर्णित है कि भगवान शिव प्रत्येक आत्मा को तारक मंत्र AUM का उपदेश देकर उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। इस कारण मणिकर्णिका घाट को महाश्मशान भी कहा जाता है। घाट की पवित्रता और महत्व। मणिकर्णिका घाट पर हर दिन हजारों की संख्या में शवों का दाह संस्कार किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहां की अग्नि कभी नहीं बुझती है और यहां लगातार दाह संस्कार होते रहते हैं। इस घाट को जीवन और मृत्यु के चक्र का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि गंगा नदी में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार होने से आत्मा को मोक्ष मिलता है। मणिकर्णिका घाट से जुड़ा एक रहस्य यह भी है कि यहां समय का कोई बंधन नहीं होता। इस घाट पर दिन और रात का कोई अंतर नहीं माना जाता। ऐसा कहा जाता है कि यहां जो लोग शवों का दाह संस्कार करते हैं, उन्हें डोम कहा जाता है और उनके बिना इस घाट पर कोई कार्य नहीं होता। डोम राजा इस घाट के प्रमुख होते हैं और उनके बिना कोई अंतिम संस्कार नहीं हो सकता। डोम राजा के पास मणिकर्णिका घाट की ज्वाला अर्थात अग्निना की रखवाली का अधिकार है, जो कभी नहीं बुझती। जीवन और मृत्यु का संगम। मणिकर्णिका घाट केवल एक घाट नहीं है, बल्कि यह जीवन और मृत्यु का संगम है। यहां हर दिन असंख्य शव आते हैं जिनका अंतिम संस्कार होता है और इसके साथ ही यह जीवन के अनित्य और क्षण भंगुरता का प्रतीक भी है। इस घाट पर लोग मृत्यु के सत्य को स्वीकार करते हैं और इसे जीवन के अंतिम पड़ाव के रूप में देखते हैं। यह घाट इस बात का भी प्रतीक है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है और मृत्यु के बाद ही आत्मा को शांति और मोक्ष प्राप्त होता है। सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व। मणिकर्णिका घाट केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसका सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व भी है। यहां अनेक परंपराएं और अनुष्ठान होते हैं, जिनमें लोगों की धार्मिक आस्था और विश्वास दिखाई देता है। इसके अलावा यह घाट विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का केंद्र भी है, जहां लोग अपने रीति रिवाजों और परंपराओं का पालन करते हैं। निष्कर्ष। मणिकर्णिका घाट की कहानी केवल पौराणिक और धार्मिक कथाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन और मृत्यु के चक्र, मोक्ष की प्राप्ति और धार्मिक आस्थाओं का जीवंत प्रतीक है। यह घाट हमारे जीवन के उन पहलुओं को दर्शाता है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। मणिकर्णिका घाट का दर्शन हमें यह सिखाता है कि मृत्यु अनिवार्य है और इसका सामना करना ही जीवन का अंतिम सत्य है। इसके साथ ही यह घाट उन लोगों के लिए भी एक प्रेरणा है जो जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझना चाहते हैं। वाराणसी का यह घाट न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में भी एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल के रूप में जाना जाता है। यह घाट जीवन, मृत्यु और मोक्ष की जटिलता को सरलता से समझने का एक माध्यम है।